नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से कबीरदास के दार्शनिक पक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय चिंतन एवं साधना में कबीर का स्थान अद्वितीय है, जिसका प्रमुख कारण उनका स्वयं का व्यक्तित्व है और वाणी भी। इसे मध्ययुगीन साधना के नाम से अभिहित किया जा सकता है। इस साधना का आरंभ उस समय होता है जब हिंदी भाषा घुटने के सहारे रेंग रही थी, परंतु इस संत का वरदान पाकर भाषा में निखार, ओज, माधुर्य, आत्मविश्वास एवं आत्मतल्लीनता आई। यह अत्युक्ति नहीं है। इस संत के द्वारा बताई गई अभिनव क्रांति धारा ने भारतीय दर्शन, समाज, धर्म एवं इतिहास को प्रभावित किया, जो काल के लंबे अंतराल में विलीन न होकर आज भी उज्ज्वल कांति से देदीप्यमान है। दर्शन शब्द पाणिनीय व्याकरणानुसार देशरप्रेक्षणे धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। यह ल्यूट प्रत्यय भाव, कारण एवं अधिकरण कारकों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अतः दर्शन शब्द का अर्थ दृष्टि, देखना या जिसके द्वारा देखा जाए से लिया जाता है। दर्शन शब्द का अर्थ देखना या सामान्य देखना नहीं है, इसलिए पाणिनि ने धावर्थ प्रेक्षण शब्द का प्रयोग किया है। चरम चक्षुओं द्वारा देखना दर्शन नहीं है, अपितु प्रकृष्ट ईक्षण है, जिसमें अंतः चक्षुओं द्वारा देखकर या मनन करके सोपित्तीय निष्कर्ष निकाला जाए, दर्शन कहलाता है। इसके अंतर्गत तत्व ज्ञान की जानकारी की जाती है और जो तत्व ज्ञान यानी होते हैं उनको दार्शनिक कहा जाता है। दर्शन में ब्रह्मा, जीव जगत तथा माया आदि अचिंत्य विषयों पर विचार किया जाता है। कबीर का लक्ष्य कविता करना नहीं था और दर्शन की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाना उन्हें अभिष्ट न था। उनके हृदय सिंधु की भक्ति में प्रेम का इतना प्राबल्य था कि प्रेम की विविध भाव विव्यंजनाओं के साथ साथ आत्मा, परमात्मा, जगत, माया आदि से संबंधित विचार अनुभूति के माध्यम से स्वतः प्रस्फुटित हुए हैं। इसका प्रमुख कारण यह भी था कि वे उच्च कोटि के महात्मा और भक्त थे। पढ़ने लिखने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। उन्हें साधु संतों की संगति का वातावरण प्राप्त हुआ था। सत्संग के माध्यम से जहाँ जहाँ जो भी वे उत्तम समझते थे उसे ग्रहण करते, उस पर विचार करते और अपनी मौलिक अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज के लिए ग्रहणीय बनाते रहते थे। इस संबंध में उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में स्वीकारा है कि करत विचार मन ही मन उपजी, न कही गया न आया। यही कारण है कि कबीर के दर्शन पक्ष का निर्माण करने में उनके काल में प्रचलित मनमतांतरों का हाथ है। कविता करना कबीर के लिए साधन मात्र था, साध्य नहीं। उन्हें तो अपने विचार इस साधन द्वारा जन जन तक पहुंचाने थे। वाणी द्वारा आत्म साधन सार प्रत्यक्ष कर देने का प्रयास किया है। कविता एवं दर्शन दोनों का पृथक पृथक क्षेत्र है तथा भिन्न उद्भव स्रोत भी है। कविता को तो हृदय की वाणी है और दर्शन बुद्धि का विलास है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हृदय और मस्तिष्क में जितनी भिन्नता है उतनी ही कविता और दर्शन में है। कवि दार्शनिक होता है, ये बात दूसरी है, पर वह उस रूप में नहीं जिस रूप में दर्शन शास्त्र का विद्वान दार्शनिक होता है। इस संदर्भ में महादेव वर्मा का यह कथन उल्लेखनीय है। कवि में दार्शनिक को खोजना बहुत साधारण हो गया है। जहाँ तक सत्य के मूल रूप का संबंध है,
वे दोनों एक दूसरे के अधिक निकट है। अवश्य पर साधन और प्रयोग की दृष्टि से उनका एक होना सहज नहीं। बुद्धि के निम्न स्तर से अपनी खोज आरंभ करके उसे सूक्ष्म बिंदु तक पहुंचाकर दार्शनिक संतुष्ट हो जाता है। उसकी सफलता यही है कि सूक्ष्म तत्व के उस रूप तक पहुंचने के लिए वही बौद्धिक दशा संभव रहे। अंतर जगत का सारा वैभव परख कर सत्य का मूल आंकने का उसे अवकाश नहीं। ये तो चिंतन जगत का अधिकारी है। बुद्धि अंतर का बोध कराकर एकता का निर्देश करती है और हृदय एकता की अनुभूति देकर अंतर की ओर संकेत करता है। परिणामतः चिंतन की विभिन्न रेखाओं का समानांतर रहना अनिवार्य हो जाता है। सांख्य जिस रेखा पर बढ़कर शून्य की प्राप्ति करता है वह वेदना को अंगीकृत न होगी और वेदांत जिससे चलकर सत्य तक पहुंचता है उसे योग स्वीकार न कर सकेगा। काव्य में बुद्धि हृदय से अनुशासित रहकर ही सक्रियता पाती है। इसी से उसका दर्शन न बौद्धिक तर्क प्रणाली है और न सूक्ष्म बिंदु तक पहुंचने वाली विशेष विचार पद्धति। ये तो जीवन को चेतना अनुभूति के समस्त वैभव के साथ स्वीकार करता है। अतः कवि का दर्शन जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है। राम भक्त भक्त्यामृत का पान कर लौकिक जीवन से विरक्त हो जीवन मुक्त को की दशा में पहुंच गया था। वह जगत में रहते हुए जागतिक प्राणी तो था ही, परंतु अपनी साधना के द्वारा अलौकिक प्रज्ञा प्राप्त कर कुछ अद्भुत प्रतिभा से मंडित हो विचित्र सा बन गया था। उसका संबंध अनोखे प्रेमलोक एवं भावलोक से हो गया था और वही वास्तविक जीवन संत का जीवन बना। अतएव उसकी विचारधारा स्पष्ट करने के लिए बाह्य जीव माया जगत आदि विषयों के संबंध में कबीर के विचारों का यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। कबीर का ब्रह्मा उपनिषदों के अद्वैत से ही अधिक प्रभावित है, इसलिए उनकी ब्रह्मा भावना आदि से अंत तक अद्वैत परक है। किंतु इस अद्वैत की प्राप्ति का प्रारंभ या प्रयत्न जब कबीर करते हैं प्रिय परमात्मा से वियुक्त हृदय की मनोभावनाओं की जिस समय अभिव्यक्ति करते हैं उस समय वे द्वैत भावना से प्रस्थान करते हैं, लेकिन उस द्वैत भावना से उनकी अद्वैती भावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे सर्वत्र उसका निरूपण उपनिषदों के समान अद्वैती भावना से उत्प्रेरित होकर ही करते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना। कबीर ने जीवात्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं स्वीकार किया है, अपितु उसे परम तत्व का भी एक लघु रूप माना है। जीवात्मा के प्रति कबीर की दृष्टि इस प्रकार है, न इहु मानुष न इहु देव न इहु जति कहो केव न इहु जोगी न अवधूता न इहु माई न काहु पूता कहे कबीर ये राम को अंशु जिम्मी कागज पर मिटे न मम मनसु। जीवात्मा परमात्मा का ही तत्व है और वह परमात्मा इस जीवात्मा में निरंतर अद्वैत भाव से विद्यमान रहता है। माया के कारण जीवात्मा परमात्मा से पृथक प्रतीत होता है। इसी माया के वशीभूत होकर जीव संसार में भटकता रहता है, किंतु जैसे ही वह भ्रम दूर होता है जीवात्मा अपने विशुद्ध रूप में ब्रह्मा को पहचानती है, अपने को ब्रह्मा समझने लगती है। फिर उसे हम सब माही सकल हम माही का आभास होने लगता है और हम थे और दूसरा नहीं की अनुभूति होने पर पूर्ण अद्वैत भाव में अधिष्ठित हो जाती है। कबीर ने जीवात्मा परमात्मा के अद्वैत भाव को अनेक स्थानों पर प्रदर्शित किया है। यथा पानी ही ते हिम भया हिम हुए गया बिलाई, कबीरा जो था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। कबीर की दृष्टि में जगत का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, केवल माया के कारण ही इसकी सत्ता दृष्टिगोचर होती है।
वैसे यह सर्वदा मिथ्या है और इस पर नाम तथा रूप का आरोप होने के कारण सत्य सा दिखाई पड़ता है। अन्यथा इस जगत का मूल अधिष्ठान भी पर ब्रह्मा ही है, क्योंकि जिस तरह स्वर्ण से अनेक आभूषण बनते हैं उसी तरह जगत के इन समस्त नाम रूपात्मक पदार्थों की उत्पत्ति भी उसी ब्रह्मा से होती है और अंत में ये सभी पदार्थ उसी ब्रह्मा में समा जाते हैं। ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या का दर्शन ही कबीर को मान्य था। ये संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत घड़े के समान है जो ब्रह्मा रूपी जल में रखा है तथा भीतर बाहर वही ब्रह्मा रूपी जल भरा हुआ है, किंतु घड़े के फूटते ही जल बाहर के जल में समा जाता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्व कही हो गया नहीं। इसलिए यह अनित्य संसार कबीर की दृष्टि में दुनिया भाड़ा दुख का है। जगत की नश्वरता की ओर संकेत करते हुए कबीर ने इसे सेवर के फूल के समान कहा है जो क्षण भर में विनिष्ट हो जाता है। ऐसा ही है संसार है जैसा सेवर फूल, दिवस चारी का पोषण विनसी जाएगा काल। माया निरंजन की शक्ति है। ब्रह्मा में जो माया है पिंड में वही कुंडलिनी है। कुंडलिनी का नाम ही माया है। वह आद्या शक्ति है, नागिन है, ठगनी है और कई नाम है। कबीर ने माया के संबंध में जो कुछ कहा वह सब वेदांत से मिलता जुलता है। कबीर ने माया के संबंध में जो कुछ कहा है वो वेदांत से लिया हुआ है। यह उनकी श्रुति बहुश्रुति का परिचायक है। इस माया को कबीर ने परम सुंदरी विश्व मोहिनी नारी के रूप में भी चित्रित किया है। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण 5 लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। कबीर माया मोहिनी जैसे मीठी खांड, सतगुरु की कृपा बही नहीं तो कर भी मांड। माया ने समस्त संसार को अपने बस में कर चरित्र भ्रष्ट कर रखा है। अतएव कबीर उसे एक व्यभिचारिणी स्त्री के समान मानते हैं जो बड़ी ठगनी है। इस ठगनी का परित्याग करना अत्यंत कठिन है। उस ठगनी को त्याग करने की कोई लाख चेष्टा करे वह पिंड नहीं छोड़ती है, उसे बार बार पकड़ती रहा करती है। वह जल, स्थल तथा आकाश में सर्वथा एक समान व्याप्त है। कभी माता पिता, कभी स्त्री पुरुष, कभी आदर मान तथा कभी जप तप एवं योग के रूप में बंधन डाल दिया करती है। ये मन में कहीं डायन के रूप में रहकर हमारे प्रत्येक अंग को डस लिया करती है। इसके 5 पुत्र काम, क्रोध, मोह, लोभ तथा मत्स्य विविध प्रकार के नाच नचाया करते हैं तथा अभिभूत किया करते हैं। इस पर यह माया परम तत्व की नटसारी है जो सत रज एवं तम के रूप में दो देख पड़ती है। यह त्रिगुणात्मक प्रकृति ही तो माया है, पर जो माया चैतन्य स्वरूप ब्रह्मा को स्वीकार ईश्वर रूप में प्रकट करती है वह सत्व गुण प्रधान माया है। इसमें रजोगुण का कोई नाम नहीं तथा तमोगुण का अभाव है। आत्मा परमात्मा के मिलन में यह माया व्यवधान उपस्थित करती है। कोई भी इसके फंदे से बच नहीं सकता। हाँ, यदि कोई बचता है तो राम भक्त ही बच सकता है, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति से बच नहीं पाता। कबीर माया पापिणी कंद ले बैठी हाटी, सब जग तो कंधे पड़ा गया कबीरा काटी। कबीर के दार्शनिक विचार अद्वैतवादी वेदांत दर्शन से अत्यधिक प्रभावित दिखाई देते हैं। इस कारण कबीर ने ब्रह्मा और जीव तथा ब्रह्मा और जगत सभी की अद्वैतता का प्रतिपादन किया है। माया की अनिवर्चनीयता का उल्लेख करते हुए जगत के मिथ्यात्व का उल्लेख किया है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से जगत को शंकराचार्य की भांति ही सत्य माना है। धन्यवाद।